वेलकम डियर्स। आज स्टैटिक जीके में हम अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठनों को देखेंगे। देखो, सबसे पहले इसकी विशेषता बता देता हूँ। इस क्लास को मैंने डिजाइन किया है कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है पूरे विश्व के, उनका क्रम क्या है, मतलब वो उनकी फॉर्मेशन कब हुई है, उनकी स्थापना के क्रम में। जैसे कि ये 1919 में स्थापित हुआ, ये 1923 में, 1931, 45, 45, 45, साढ़े 45, उसके आगे के संगठन भी इसी तरह से, मतलब जब उनका स्थापना हुई है उससे आगे के समय में। तो पहले के संगठन और उसके बाद बाद के संगठन, जैसे यहाँ पर देख लोगे 46, 48, 49, 60, 61, 65, उसके अलावा 66, 67, 85, 99, 97, 2001, 4, इस तरीके से ये 15 तक। और इसके साथ साथ इसकी विशेषता एक और है कि ये जितने भी हमारे कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ दो यूएनएचआरसी है और यूएनएचसीआर है। दोनों देखने में एक से लगते हैं हमें, जब हम गूगल सर्च करते हैं तब भी वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने सर्च क्या किया था और आया क्या है। ठीक है, तो ये सब हम फुल फॉर्म कुछ देखने वाले हैं, जैसे ये है, उसके अलावा ये, और उसके अलावा ये, बहुत सारी। तो आज इस क्लास में बस एक इसका मेन पॉइंट है कि जो हमने लास्ट क्लास में समझा था, जैसे हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को लास्ट क्लास में समझ लिया था, डिटेल में समझा था। तो आज समझाने का बहुत ज़्यादा नहीं है लास्ट क्लास की तरह, समझाने का थोड़ा सा, लेकिन आज याद रखने का ज़्यादा है, याद करने का ज़्यादा है। ये वो फैक्ट्स यहाँ पर रहेंगे, मतलब जो डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों का उत्तरदायित्व ज़्यादा बनेगा आज की क्लास में, कि आप लोग एक एक चीज़ को याद कर लें। ठीक है, समझाऊंगा मैं, हालांकि जितना भी पॉसिबल हो सकेगा। बाकी समझाने का बहुत नहीं, याद रखने का बहुत ज़्यादा है आज। तो याद करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप नोट से बार बार रिवाइज कर लें तो याद हो जाएगा। चलो देखो, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठनों को देख रहे हैं, और सबसे पहले यहाँ पर एक संगठन लिखा हुआ है, आईएलओ। मान लिया आपसे क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, या क्रम व्यवस्थित कीजिए, या सबसे पहला संगठन कौन सा है, तो पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आईएलओ है, आईएलओ को जब हम देखेंगे तो सबसे पहली चीज हमें समझने वाली ये है कि ये 1919 में बना। लेकिन जब हमने लास्ट क्लास में किसको किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएनओ को किया था, यूनाइटेड नेशंस को किया, तो वहां पर हमने देखा उसकी फॉर्मेशन ही कब हुई, उसका स्थापना कब हुई है, 1945 में। ठीक है, 24 अक्टूबर को, सभी को याद होगा। ठीक। अब जब ये 1945 में उसकी स्थापना हुई, और ये उसी की एक विशिष्ट एजेंसी है, और इनमें से और भी विशिष्ट एजेंसी उसकी देखोगे आप लोग। जैसे यहाँ पर ये 1945 में गठित हो रहा है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आईएमएफ भी उसी की एजेंसी है, विस्कोस भी उसी की एजेंसी है। तो लेकिन यहाँ पर 1919 वाले के लिए सवाल है कि ये उसकी विशिष्ट एजेंसी कैसे हो गया, या उसकी ही एक संघ कैसे हो गया, जबकि उसका फॉर्मेशन तो 1945 में हुआ है, संयुक्त राष्ट्र का। तो मैंने एक क्रम बताया, मतलब एक चीज बताई थी, एक कॉन्सेप्ट, कि ये हमारा यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र बना ही क्यों और कब बना। तो मैंने बताया था 1919 के आसपास। क्या बना था, एक लीग ऑफ नेशंस। कब बनी थी, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918-19 तक हुआ। तो उसके बाद में एक ऐसा संगठन बनाया गया, एक ऐसी लीग बनाई गई, ऐसा संघ बनाया गया, जो विश्व के सभी देशों को आपस में सामंजस्य बिठा सके, और युद्ध से रोक सके, और ऐसी नीतियां बना सके कि सब आपस में समझौतों के द्वारा अपनी लड़ाइयों को खत्म कर लें। ठीक। तो ये कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इसका नाम क्या था, लीग ऑफ नेशंस। और वहीं पर हमें कुछ यहाँ पर संगठन एक दो देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरपोल देखने को मिल रहा है। ये दो संगठन हमें यहाँ पर क्रमशः देखने को मिलेंगे। और उसके बाद धीरे 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 धीरे, मैंने थोड़ी सी बताया था कि क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, लोगों में ये चिंता हुई, कब हुआ था, 1939 और 44 तक। तो ये चिंता हुई सभी देशों में कि भाई ये जो लीग ऑफ नेशंस था वो तो कुछ काम ही नहीं कर पाया, तो अब क्या करें। तो अब ये है कि उसमें सुधार किए जाएं। तो उसमें सुधार किए गए, कुछ ऐसी धाराएं डाली गई। तो उसी के तहत उसको स्थापित किया गया था, कब, 1945, मतलब पूरी तरीके से सुधार करके एक नया फॉर्म डाला गया, रिफॉर्म करके, कौन सा, संयुक्त राष्ट्र, यूएन। यूएनओ भी बोल देते हैं, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 1945 की बात है, ये 24 अक्टूबर 1945। अब यहीं पर क्या हुआ है कि जो पहले से कुछ एजेंसियां थी उसको इसके अंतर्गत लाया गया, जैसे कि आईएलओ। ठीक, जो पहले से चला चला हुआ आ रहा था लीग ऑफ नेशंस के टाइम से। ठीक। तो यहाँ लीग ऑफ नेशंस के टाइम से चलने वाला 1919 में पहला कौन सा था, सॉरी,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 अक्टूबर, तो याद कर लो कब मनाया जाता है, मई में। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अब देखो इसमें आपको याद क्या क्या करना है, हालांकि मैं सारी चीजें एक एक करके बताता चलूंगा। तो संगठन कौन सा है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। अब जिन लोगों को थोड़ा जल्दी होती है वो इतना भी कर सकते हैं कि बस एक बार ये देख लो, काम खत्म, अपने हिसाब से याद कर लेना कौन क्या कैसे है। लेकिन थोड़ा समझते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा भी तो अच्छा रहेगा। तो ये संगठन, उसके अलावा मुख्यालय, उनके मुख्यालय कहाँ पर है, उनकी स्थापना कब हुई, आगे पीछे हमें याद रहना चाहिए कब कौन सा गठित हुआ, उसके टोटल सदस्य कितने हैं, और यहाँ पर उनके प्रमुख कौन कौन है, मतलब वर्तमान में। बस यहाँ पर एक चीज को याद रखेंगे, जो अभी प्रमुख हैं और जो सदस्य हैं, ये दो वाले पार्ट लास्ट के। तो हो सकता है कि कोई नया सदस्य, अभी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, 1 महीने बाद ही कोई नया सदस्य जुड़ जाए, है ना। जैसे यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ था, कई बार रूस को हटाने की बात होती है, कई बार लगाने की बात होती है, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो ये सदस्य में बदलाव हो सकता है, ठीक है, कभी कभी, मतलब जब जब जुड़ेंगे या हटेंगे। प्रमुख इनके बदल सकते हैं, जिसका कार्यकाल पूरा हो रहा हुआ वो हट जाएगा, जिसका नया जुड़ जाएगा उसमें। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें संशोधन हो सकते हैं आगे जाके। फिलहाल के लिए ये है। तो सबसे पहला संगठन कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है, तो ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो आगे आ जाएगा, बाकी मैंने बताया हुआ भी है। ठीक, 1919 में इसकी स्थापना हुई, याद आ गया होगा कहाँ पर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चलो ठीक है, तो यहाँ पर 1919 में इसकी स्थापना हुई। टोटल 187 सदस्य हैं वर्तमान में इसके, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, गिलबर्ट। अजीब सा नाम थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक दो ही नाम होंगे जो हिंदुस्तानी होंगे, तो बाकी नाम थोड़े थोड़े अजीब से मिलेंगे। तो हल्का हल्का याद रखें कि जैसे गिलबर्ट एफ होंगबो, होंगबू ऐसे करके है, तो गिलबर्ट एफ होंगबू इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 187 सदस्य, 1919 में स्थापित हुआ। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। फुल फॉर्म क्या है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो एक विशिष्ट एजेंसी है किसकी, संयुक्त राष्ट्र की। तो ये चीजों को याद रखना है, पहली 3 चीजों को बहुत महत्वपूर्णता से याद रखना है। बाकी एग्जाम के हिसाब से अगर परिवर्तित नहीं होते हैं, तो जब तक एग्जाम होगा, जिस डेट तक होगा, अगर परिवर्तित नहीं हुए तो यही रहेगा जहां तक संभावित है। इंटरपोल, अब देखो इंटरपोल क्या है, तो इंटरपोल का मतलब है, थोड़ा थोड़ा बताता हुआ चलूंगा, हालांकि मैंने इनके लिए अलग अलग करके भी एक वीडियो डाली हुई है, देखना चाहो तो आप देख लेना, स्ट्रेटेजी की अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें देख लेना। तो यहाँ पर इंटरपोल, इंटरपोल का मतलब है, इंटर का मतलब इंटरनेशनल, और पोल का मतलब है पुलिस। तो इंटरनेशनल पुलिस, यानी कि मान लिया कोई ऐसा आपराधिक चीज है कि भारत का कोई अपराधी कहीं दूसरे देश में चला जाता है, तो वहां पर क्या है, भारत तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो क्रिमिनल है कुछ देशों के हिसाब से, तो वहां पर क्या है, उसको संज्ञान मिलेगी इंटरनेशनल पुलिस। या फिर कोई ऐसा विवाद हो जाता है जो किसी राष्ट्रीय पुलिस के हिसाब से या किसी राज्य पुलिस के हिसाब से नहीं सोल्व हो रहा है, तो उसको अपने हाथ में ले लेती है ये इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, लियोन में, कहाँ पर है लियोन, फ्रांस में, तो इसका मुख्यालय है। 1923 में इसकी स्थापना हो गई थी वहीं पर, और 196 सदस्य टोटल इसमें वर्तमान में हैं। अब यहाँ पर फिर से एक नाम आ गया है, तो आप स्टोक को याद रख लें, स्टोक, जुर्गेन स्टोक। ठीक है, ये इसके प्रमुख है। फिलहाल के लिए एग्जाम के हिसाब से याद रख लें, बाकी अगर एग्जाम कोई लेट होता है, टलता है, तो वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, अगर कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन फिलहाल के लिए 1-2 महीने, 2-4 महीने के लिए तो ये ठीक है। तो ये 196 सदस्य, और ये स्टॉक्स इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इंटरनेशनल पुलिस, लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय। मुख्यालय सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मुख्यालय, जो सबसे चीज है इसमें याद रखने वाली, वो मुख्यालय। राष्ट्रमंडल, यहाँ पर लंदन में इसका मुख्यालय, यूके। राष्ट्रमंडल है क्या, कॉमनवेल्थ इसे बोलते हैं, और कॉमन का मतलब, और वेल्थ का मतलब, कॉमन का मतलब जो कॉमन हो, है ना, और वेल्थ का मतलब धन। अब राष्ट्रमंडल क्यों बोल रहे हैं इसे, तो राष्ट्रमंडल का मतलब है कि एक समय वो था जब बहुत सारे देश विश्व के किसके अधीन थे, ब्रिटेन के अधीन थे, यूनाइटेड किंगडम के अधीन थे। ठीक है, अब वो पूरा का पूरा एक किंगडम है, यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब संयुक्त, और किंगडम। तो ये यहाँ पर हुआ गया कि जैसे जैसे 1900, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि धीरे धीरे हुआ गया है, 1945 वाले टाइम पर
जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है, भारत में क्या हो रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, भारत में स्वतंत्रता की स्थापना हो रही थी। तो उसी समय पर लगभग लगभग आप देखोगे तो विश्व के बहुत सारे देश स्वतंत्र हो रहे थे। जब ब्रिटेन से वो देश स्वतंत्र हुए तो उनको अपने अपने ऑप्शन दिए गए कि या तो आप इसी में रह सकते हो ब्रिटेन में, ठीक है, या फिर आप ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर लेकिन ब्रिटेन के अंडर में काम कर सकते हो, अंडर गाइडेंस एक तरीके से रह सकते हो, ठीक है, और या फिर आप पूरी तरह स्वतंत्र हो सकते हो, अलग हो सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए थे। अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से उन्हें चुना। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो वहां के फ्लैग पर अभी भी दिखता है हमें कि हाँ कुछ तो संबंध है यहाँ पर ब्रिटेन से। तो उसी के तहत ये एक क्या बनता है 1931 में। लंदन इसका मुख्यालय है। लंदन क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन इंग्लैंड की राजधानी है, तो वहीं इसका मुख्यालय है। और जो उसके अंडर में देश हैं उन्हीं देशों को क्या इसके अंडर में रखा गया था। धीरे धीरे हालांकि वो स्वतंत्र होते चले गए। ठीक, तो यहाँ पर अभी भी ब्रिटेन से उनका जुड़ाव है। 56 कंट्रीज यहाँ पर हैं। आप कॉमनवेल्थ गेम्स देखते होगे तो कॉमनवेल्थ गेम वही जो इसमें शामिल हैं उन देशों का आपस में प्रतियोगिता होती है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष ये स्कॉटलैंड, पेट्रिसिया, पेट्रिसिया, ठीक है, स्कॉटलैंड, तो ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद में आते हैं यूएनओ। यूएनओ को मैंने बता ही दिया है, डिटेल में समझा दिया है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन भी बोल देते हैं, संयुक्त राष्ट्र। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। कौन सा द्वीप बताया था, याद करो। कभी कभी वो उसका नाम भी आ जाता है, नहीं तो लास्ट क्लास देखना, प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएगा, या फिर इससे पिछली क्लास देख लेना। 1945 में गठित हुआ था, डेट भी मैंने बता दी है। 193 देश इसमें वर्तमान में है, 2 ओवरसीज कंट्री भी हैं, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। और इसके वर्तमान जो महासचिव हैं, ठीक है, उसमें पीपीटी में अध्यक्ष लिखा हुआ था, बल्कि इसको अध्यक्ष नहीं, या तो प्रमुख कहेंगे या फिर इसको महासचिव कहेंगे एक तरीके से। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा क्या होता है, सभापति। हाँ, उसको अध्यक्ष की जगह है अध्यक्ष का ही पद, लेकिन हम उसको सभापति बोलते हैं। तो इसका जो अध्यक्ष है संपूर्ण यूएन का, उसको हम महासचिव बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। इनका नाम तो याद होगा ही होगा, फिलहाल तो बहुत कई साल से ये चल रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो इसलिए याद होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल फुल फॉर्म भी याद रखनी है, भूल मत जाना फुल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर बताऊंगा मैं बहुत सारी, पहले दिखा दिया मैंने, फुल फॉर्म को नहीं छोड़ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हैग। द हैग नीदरलैंड का शहर है और वहीं पर इसका मुख्यालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो ये आईसीजे 1945 में इसको गठित किया था। जब ये हुआ तो मैंने बताया संयुक्त राष्ट्र की ही क्या थी, 6 क्या अलग अलग भाग है, 6 भाग, जिनमें क्या महासभा है, सचिवालय है, आईसीजे है मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सुरक्षा परिषद है। तो ये 6 भाग इस तरीके से बनते हैं। तो वो सब 1945 में गठित ये कर दिए गए। उनमें से कौन सा काम नहीं कर रहा है वर्तमान में, अगर पूछा जाता है, लास्ट क्लास में ही समझाया था मैंने, न्यास परिषद। क्लास देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 193 देश, क्योंकि यही सारे देश इसमें शामिल है, ठीक। और जॉन ई चोंग, ये होंगबोथ है, और ये जॉन ई डोनोग्वे है, डोनोग। तो ये इसके क्या है, वर्तमान प्रमुख है। मतलब कितने वो होते हैं इसमें, न्यायाधीश, बताया था सब कुछ, कितने न्यायाधीश है, उनका कार्यकाल क्या है, वो बदलते रहेंगे। तो 15 न्यायाधीश बताए थे, 9 वर्ष का कार्यकाल बताया था, हर 3 वर्ष बाद मतलब 1/3 वो 5-5 करके बदलते रहेंगे। और सबसे जो मेन होगा वो कौन है, ये डोंगो, ठीक। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जो मुद्राएं व्यवस्थित करवाता है पूरे विश्व की। तो ये भी हालांकि बता दिया था, लेकिन इसको और विश्व बैंक को मैं अलग से भी बताना चाहूंगा डिटेल में थोड़ा सा, क्योंकि इनसे कुछ क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं कि वो कभी कभी आ जाते हैं, तो वो अलग से भी समझना पड़ेगा दोनों को हमें। तो इन्हें डिटेल में भी मैं बताऊंगा। वॉशिंगटन डीसी, बाकी अगर देखना है तो इसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ भी है पहले। आप अलग से वही प्लेलिस्ट में जाना स्टैटिक जीके की, वहाँ पर देख लेना, तो वहाँ पर मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और ये विश्व बैंक है, दोनों पैसे से ही संबंधित है, ये मुद्रा, और ये अ, विश्व बैंक जो सब वर्ल्ड का बैंक है ना, जैसे हमारा आरबीआई है, वैसे ही पूरे विश्व का ये विश्व बैंक बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक।
और यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में ही इसका मुख्यालय है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। पैसे का लेन देन वॉशिंगटन डीसी, यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, और द हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय 1945 में ही इन्हें गठित किया था, क्योंकि ये ही विशिष्ट एजेंसियां हैं किसकी, इसकी यूएनओ की। 190 देश, 179 देश इसमें शामिल हैं। ठीक, 190, 179। और इसके अध्यक्ष को याद रखना है, आईएमएफ के अध्यक्ष को। ठीक है, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। ठीक, जब G20 हुआ था तो उसमें कुछ खास हमारे मेहमान, कुछ खास गेस्ट ऐसे थे जिनको हमें याद रखना पड़ा। ठीक है, तो वही ये हैं, तो इनसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजय बंगा, भारतीय मूल के, भारतीय अजय बंगा। ठीक, तो इसको तो ध्यान रखना ही है, विश्व बैंक के अध्यक्ष, क्योंकि ये भारतीय हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आता है FAO। FAO को मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये, अब देखो सबका अपना अपना काम है, तो इसका भी अपना काम है, खाद्य और कृषि संगठन। तो लास्ट क्लास में हालांकि मैंने बता दिया था ये, कि पूरे विश्व में कोई कुपोषण का शिकार ना हो, किसी को ऐसा ना हो कि भुखमरी से लोग मर रहे हैं। एक सूचकांक होता है, हंगर इंडेक्स, भूख सूचकांक, है ना, तो उसके तहत कहाँ कौन कितने लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उन सब के लिए खाद्य की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, साथ में कृषि की व्यवस्था, कृषि किस तरह से है, क्या है क्या है, तो वो सब चीज ये करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली, है ना, रोम, इटली। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य एंड कृषि संगठन का मुख्यालय केवल, उसके अलावा इसका भी 1945 में ही गठित हुआ था। 194 इसमें देश हैं, और ये डोंगो, क्योडोंगो, ओंगो, डोंगो, डोंगो। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। चलो, इसके अलावा आता है यूनेस्को, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पहले बता चुका हूँ इसको लास्ट क्लास में, अलग से भी इसके लिए वीडियो डाल चुका हूँ, देखना चाहो तो अलग से भी देख लेना। बाकी ये है क्या? तो यूनाइटेड नेशंस की वो एजेंसी है जो क्या करती है? एजुकेशन, साइंटिफिक मतलब साइंस, एंड क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना है, सीओ मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मेनली जो वर्क आ गया इसका कल्चरल पे आ गया। कल्चरल मतलब जो हमारे सांस्कृतिक चीजें हैं। जैसे यूनेस्को क्या करती है? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अलग अलग स्थानों को शामिल करती है। तो उसका मतलब क्या होता है? जो विश्व के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है जो केवल हमारे देश में, जैसे हमारे देश में ताजमहल है, या फिर हमारे वेद है, ऋग्वेद। ठीक, कुछ अमूर्त संस्कृति हैं, कुछ मूर्त संस्कृति हैं। अमूर्त संस्कृति वो है जो दिखाई नहीं दे रही, जैसे हमारा कल्चर है। मूर्त संस्कृति जो हमें दिखाई दे रही है। ठीक, जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। अब वो केवल हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के हिसाब से वो आश्चर्यजनक चीजें हैं, उनको देखने वाली चीजें हैं। उनका संरक्षण जरूरी है, ऐसा ना हो वो क्षति ही होती चली जाए, देश उसकी देख रेख ना कर पाए, कि चलो ये तो है क्या, भीमबेटका की गुफाएं हैं, देश उसको नहीं संरक्षित करे, मान लिया कि ये क्या, एक गुफा ही तो है, लेकिन वो विश्व के हिसाब से पहला प्रमाण है इंसान के रहने का, उनकी चित्रकारी का, उनकी संस्कृति का। तो सभी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जब सबके लिए, पूरे विश्व के लिए देखने समझने वाली चीज है, तो वहां पर एक संस्था काम करेगी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखनी है, मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक और क्या, सांस्कृतिक संगठन। ठीक, मतलब एक एक चीज को ध्यान रखें। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रांस में, पेरिस, फ्रांस। अब देखो यहाँ तक आते आते भूल जाओगे कई बार, आप अगर पहली बार पढ़ रहे होगे तो शुरू से याद करो कि किसका मुख्यालय कहाँ पर था। जैसे ILO का मुख्यालय कहाँ पर था, और इसके अलावा हमारा यूनेस्को का मुख्यालय तो ये है ही। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर था, IMF का मुख्यालय कहाँ पर था, इस तरीके से। और किसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था, है ना, ऐसे करके। दी हैग में किसका मुख्यालय था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये एक एक बार मतलब बीच बीच में रिवाइज करते रहो। तो यहाँ पर 1945 में इसका गठन हुआ था। ये भी क्या है? ये भी मैंने बताया था कि UN की ही एक विशिष्ट एजेंसी है, उसी के अंतर्गत आने वाला संगठन है। यहाँ पर 193 प्लस ये 12 देश यहाँ पर सदस्य शामिल है, देश का मतलब सदस्य है। ठीक है, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, प्रमुख हैं? ये ऑड्रे अजोले,
ऑड्रे अजोले, ऑड्रे अजोले, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष यूनेस्को के। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है। एड्रू अजोले, एड्रू अजोले, ठीक है, यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष। यूनेस्को की कितनी साइट, कितने स्थल भारत के इसमें शामिल हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में? वो देखेंगे, पढ़ेंगे, स्टेटिक जी के चल रही है, उसी में समझना है एक एक करके। तो उसके लिए साथ बने रहना है ना। बस देखो, जितना आप लोग साथ बनेंगे, साथ देंगे और लोगों को साथ जोड़ेंगे, उतना ज़्यादा मैं भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करने की कोशिश करूंगा। बस इतना सा है। यूनिसेफ, क्योंकि वहीं से थोड़ा सा इंटरेस्ट जगता है। यूनिसेफ क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस की कौन सी एजेंसी है जो चिल्ड्रन को, मतलब चिल्ड्रंस इसलिए बोल रहा हूँ, चिल्ड्रन मतलब बच्चों, एस मतलब को, एपोस्ट्रोफी एस। तो चिल्ड्रन के लिए क्या करता है? इमरजेंसी फंड तैयार रखता है। मतलब कहीं पे कुछ ऐसी बीमारी आ गई है, या कहीं पे हमें ऐसा लग रहा है कि महामारी आ गई है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि बच्चों में भूखमरी फैल रही है, कुपोषण हो रहा है, जन्म मृत्यु दर ज्यादा हो रही है। तो इस चीज को संरक्षित करने के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के लिए काम करने के लिए, उनके लिए वेलफेयर काम करने के लिए, जो हमारे जैसे कि कुछ एनजीओ हैं, एनजीओ है ना, एनजीओ क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो बच्चों के लिए कुछ एनजीओ होते हैं, बच्चों के लिए कुछ वेलफेयर काम करते हैं। तो उनके लिए जो फंड प्रोवाइड करता है बहुत सारी चीजों के लिए, तो वो कौन करता है? यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या करता है? उन पर निगरानी रखता है कि बच्चों के लिए अच्छे तरीके से, कोई भी बच्चों का क्या होना चाहिए, कुछ उनको हानि, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि है क्या, छोटे बच्चों को जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाना है किसी भी कारखाने में, तो कौन करेगा? ये यूनिसेफ ये गाइडलाइन रखेगा अपनी पूरे विश्व के सामने कि भाई अपने अपने देश में आप लोग ऐसी व्यवस्था करो, अपने अपने संविधान में वो नियम बना दो जिससे कि बच्चे उसको, मतलब बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चों का पोषण हो, कुपोषण ना हो, शोषण ना हो। ठीक है, तो उसके लिए कौन काम करता है? यूनिसेफ। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में इसकी मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में। और किसका मुख्यालय है? तो अभी पढ़ा था इससे पहले, जाके देख लो, नहीं बताऊंगा। चलो बता देता हूँ किसका, यूएन का। 1946 में इसका गठन हुआ था, यूनिसेफ का। ध्यान रखना है, 1946, 45 46, 45 46, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो यूनेस्को साथ में और इसका 46, 190 इसमें सदस्य हैं। और यहाँ पर रसेल, कैथरीन एम रसेल इसके क्या हैं? प्रमुख हैं। रसेल, रसेल, ठीक है, इसके प्रमुख हैं किसके? यूनिसेफ के। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये क्या काम करता है? ये हर किसी के लिए स्वास्थ्य का पर काम करता है। मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जो भी हमारी क्या होती हैं, जैसे कि कोविड आया, उस समय पर जो आंकड़े जारी हो रहे थे, गाइडलाइंस जारी हो रही थी, सब कुछ सबको पता चल गया होगा उससे। तो किसने अहम भूमिका निभाई? डब्ल्यूएचओ ने। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन। साथ के साथ कहीं टीकाकरण होना है, पोलियो मुक्त घोषित किया गया भारत को, तो कौन करेगा? ये करेगा। यहाँ पर पोलियो के टीके आने हैं, तो क्या करेगा? ये करेगा। कोविड के टीके, कोविड की जो वैक्सीन लगनी है वो कौन सी वैक्सीन है, कैसे है, सही है, गलत है, क्या है, सब कुछ ध्यान रखता है ये। ठीक है, तो ये है स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। ये आगे देखो, यहाँ पर स्विट्जरलैंड भी लिखा हुआ है, ठीक, लिख दिया है जिससे कि भूल जाओ तो याद रख लो। जेनेवा में एक और किसी का मुख्यालय था, याद कर लो, भूल गए होगे अब तक। किसका था सबसे पहले वाले का? देखो जाके कि कौन था सबसे पहले। जेनेवा, स्विट्जरलैंड, आईएलओ। जेनेवा, लियोन फ्रांस इंटरनेशनल पुलिस, यहाँ पर लंदन राष्ट्रमंडल, न्यूयॉर्क में यूएन, दी हैग आईसीजे मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वॉशिंगटन डीसी मुद्रा कोष, विश्व बैंक, पैसा, वॉशिंगटन कहाँ पर है ये? अमेरिका में, यूएसए। रोम, खाद्य एवं कृषि संगठन। उसके अलावा यूनेस्को, फ्रांस में, पेरिस में। यूनिसेफ, न्यूयॉर्क में। ठीक है, उसका पेरिस में, फ्रांस में, याद रखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार इन दोनों में। और इसका जेनेवा, डब्ल्यूएचओ का। 1948 में इसको गठित किया गया था। 1948, 194 देश हैं। और यहाँ पर इसके जो ये हैं प्रमुख हैं, उनका नाम थोड़ा सा लंबा सा है, कोई भी एक नाम याद रख लो। टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस, टेड्रो अडानोम गेब्रेयेसस। तो टेड्रो अडानोम को याद रखो बस, ठीक। तो ये इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। इतना नाम, इतना लंबा नाम लेके ही बीमार पड़ जाएगा आदमी, तो डब्ल्यूएचओ का अध्यक्ष बना रखा है, ऐसे याद रख लो। तो ये 1948 में। मुख्यालय कहाँ पर है डब्ल्यूएचओ का? तो जेनेवा।
कंफ्यूज मत होना, एक जगह वियना भी है, वो भी किसी संगठन में आ जाएगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं वियना और जेनेवा में। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब देखो अगला आता है नाटो। नाटो क्या है? नाटो मतलब नन ऑफ द अबव है। जो आपके इस बार के जूनियर स्टैंड में एक ऑप्शन डाला गया था लास्ट वाला, नन ऑफ द अबव, ऐसा नहीं है, वो अलग होता है। नन ऑफ द अबव नहीं, इसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक एक करके इसके वो भी बताऊंगा सभी के क्या नाम है फुल फॉर्म, लेकिन फिर भी अभी से याद रखो जब मैं बता रहा हूँ। नॉर्थ मतलब उत्तरी, अटलांटिक मतलब अटलांटिक ही होता है, अटलांटिक हिंदी में, हाँ। नॉर्थ मतलब उत्तरी, अटलांटिक मतलब अटलांटिक। अटलांटिक क्या है? महासागर है ना। तो विश्व का तो पता होगा, ये भारत है इधर, और ये यूरोप एशिया, एशिया यूरोप हो जाता है, इधर अफ्रीका हो जाता है ऐसे करके। इधर यहाँ से ये क्या चला जाता है, ये अलग, ये यूरोप चला गया सारा का सारा ऐसे करके। और इधर यहाँ पर क्या आ जाता है, उत्तरी अमेरिका। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका। तो ये वाला क्या है, अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर में ये उत्तर वाला अटलांटिक महासागर। तो इस अटलांटिक महासागर के इधर ये चारों तरफ जो देश लगे हुए हैं, इन देशों का संगठन, ठीक है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम, जो यूरोप का जगह देश है, बेल्जियम, उसी के ब्रुसेल्स में। किसका मुख्यालय है? नाटो का मुख्यालय है। लगभग 32 देश इसमें शामिल हैं वर्तमान में। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी नाटो की। इसका नाटो का मतलब क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये उन देशों का संगठन है। इसमें एक अलग अलग धारा है, धारा 5 में ऐसा बोला गया है कि भाई अगर किसी भी देश पर आक्रमण हो, ये संगठन बनाइए क्यों? अगर आप अकेले हो, प्रैक्टिकली सोचो। अब देखो बहुत डिटेल में तो सारे संगठनों को एक साथ नहीं समझा सकता, जितना संक्षेप में हो सकता है, जितना हमें जरूरी है उतना समझा रहा हूँ। बाकी मैंने एक एक संगठन को अलग से समझाया हुआ है, ये बात आप याद रखो। आप प्लेलिस्ट में जाना स्टैटिक जीके की, जो अलग से पूरी प्लेलिस्ट होगी, वहां पर मैंने इसको समझाया हुआ है, नाटो को भी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ देश हैं, जो भी देश हैं, ये घटते बढ़ते रहते हैं। 2 देश अभी सम्मिलित हुए हैं इसमें, तो पहले 30 देश थे। अब इसमें है क्या कि अगर किसी एक देश पर क्या होगा, आक्रमण होगा, कोई युद्ध कर देगा, तो वो सारा क्या कर दे, सारे क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि हम पर, सभी पर युद्ध हो, मतलब सभी पर आक्रमण हुआ है, और सभी उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऐसा क्या करता है, नाटो करता है। अब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो कई बार रूस को हटाया जाए, यूक्रेन को जोड़ा जाए, ऐसी कुछ चलती रहती है। ये युद्ध ही किस लिए हो रहा है, यूक्रेन इसमें ना जुड़ जाए। रूस इसलिए अटैक कर रहा है। रूस अगर यूक्रेन इसमें जुड़ गया, तो इसका मतलब वो एक ऐसे गैंग में शामिल हो गया, टपोरियों के, मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। जैसे एक गैंग होता है ना, अगर किसी ने उस गैंग को, मान लिया आप जा रहे हो बाइक से, और आपके साथ में किसी गैंग वाले ने बदतमीजी कर दी, आप उसको क्या करोगे, डांटोगे। अब वो फोन घुमाएगा, भाई आ जाओ, पेलना है, ऐसे बोलते हैं ना गैंग वाले। तो पेलने के लिए 10-12 लड़के आ जाएंगे और वहां पर उसको बजाएंगे, मारेंगे। तो वही चीज है कि अगर किसी भी एक देश पर आक्रमण हुआ, तो सभी पर आक्रमण माना जाएगा। तो उसके लिए यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं। अगर रूस मेरे ऊपर आक्रमण करता है किसी वजह से, या मुझे हत्याता है, तो सारे के सारे देश उसके खिलाफ हो जाएंगे, है ना। वही सब युद्ध है। तो देखो ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय बेल्जियम में, 1949 में। और जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जेन जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके क्या है, प्रमुख है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है प्रमुख इसके, लेकिन फिर भी। यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन, ठीक। क्या है, यूरोपियन का संघ। अब यहाँ पर ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही इसका मुख्यालय है। दोनों लगभग एक ही तरीके से काम करते हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई है। ये यूरोपीय देशों का संघ है। इसको मैंने ये भी बताया कि इसमें एक देश ऐसा भी है, अमेरिका, जो यूरोप का नहीं है, लेकिन फिर में इसमें शामिल है। अमेरिका हर जगह हस्तक्षेप करता है। इसका भी लगभग लगभग वही थीम है, ये रही। 27 देशों का वो संघ, जो इसी तरीके से काम करता है। ठीक, यहाँ पर इसके कौन है, चार्ल्स माइकल। चार्ल्स माइकल क्या है इसके प्रमुख। तो यहाँ पर ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। और इसी की तरह एक और है, नाटो, उसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। ओपेक, ओपेक, ओपेक का मतलब क्या है, ओपेक ये नहीं, ये वाला ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन
ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। मतलब जैसे आप होता है एक टैक्सी की यूनियन होती है ना, एक किसान यूनियन होती है, जो जिस तरह का एक व्यापार संघ होता है बाजारों में, एक उसमें भी आ जाएगा स्वर्णों का, सुनारों का, जो सुनार होते हैं उनका अलग संघ आ जाएगा, जो चीनी व्यापारी हैं, गुड़ के व्यापारी हैं, उनका अलग संघ आ जाएगा। तो ऐसे ही एक जो तेल क्या करते हैं, तेल जहाँ पर हर जगह तो नहीं है, पृथ्वी में से तेल निकल रहा है, तो तेल अलग अलग जगह, मतलब कुछ स्रोत हैं अलग अलग जगह के, तो अलग अलग देशों में जहां जहां तेल के स्रोत हैं, और वो तेल को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब निर्यात करते हैं तेल को, तो मतलब अपने देश से कहीं दूसरी जगह बेचते हैं। तो उन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक यूनियन बनाई हुई है, जिससे उसको अपने मनमाने दाम पर ना बेच सके, कम या ज्यादा करके ना बेच सके। तो जैसे बाजार में आप जाओगे तो आलू के रेट लगभग लगभग वही मिलेंगे, 20 रुपए किलो सब जगह, या फिर सब जगह 50 रुपए किलो। प्याज हैं तो या तो वो 10 रुपए किलो मिल जाएंगे, या फिर सभी जगह 100 रुपए किलो मिलेंगी। तो सभी जगह एक सा रेट बना रहे हैं, तो उसके लिए एक संघ है, या फिर जो नियम कायदे कानून है वो एक से बने रहे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ध्यान रखना इसको। वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। वियना एक और जगह आ गया, आईएलओ में नहीं आया है। वो क्या था, मैंने बताया था, कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको ध्यान रखना, वो था जेनेवा, स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का जेनेवा, यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और आईएलओ। और ये क्या है, वियना। ऑस्ट्रिया, ये और ध्यान रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप का देश, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया का वियना शहर, ठीक। 1960 में इसका इसकी स्थापना हुई, 13 देश इसमें सम्मिलित हैं, और यहाँ पर हैथेम अल गैज इसके क्या हैं, प्रमुख हैं। तो ये वियना में ओपेक, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सॉरी, दो चीज़ों की प्रॉब्लम है मुझे, एक तो छींक और ये गला, ज़्यादा बोलने से दोनों चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में, यूके में, ठीक है। 1961 में इसकी स्थापना हुई, 150 देश टोटल इसमें शामिल हैं, और एग्नेस कलमर्ड इसके क्या हैं, प्रमुख है। तो फिलहाल तो एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके लंदन में है। यूके लंदन में एक और का मुख्यालय है, वो किसका था, राष्ट्रमंडल का, कॉमनवेल्थ का, ठीक है। तो ये हो जाता है राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, इसका मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक और चीज बताई थी, यूएनईपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, और ये किसके लिए है, ये डीपी मतलब डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया था लास्ट क्लास में मैंने। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में और किसी का मुख्यालय भी है। इसका मुख्यालय है, एक तो यूएन का मुख्यालय है और एक यूनिसेफ का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ, और किसका एक तीसरा, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका मुख्यालय है। 1965 में इसकी स्थापना हुई, 170 देश इसमें शामिल हैं। असीम स्टेनर इसके प्रमुख हैं, असीम स्टेनर, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। आ, ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशिया का लिए एशिया का जो सबसे बड़ा बैंक है पूरे एशिया का, वो कौन सा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो पूरे एशिया के लिए काम करता है। कहाँ पर है ये, मनीला फिलीपींस में, फिलीपींस है, फिलीपींस जगह है एक, तो उसी फिलीपींस के कहाँ पर, मनीला में क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक है, ध्यान रखना है। पूर्व की तरफ फिलीपींस है, और उसी में मनीला में एडीबी का मुख्यालय है। 1966 में इसकी स्थापना हुई है, 68 देश टोटल इसमें है। और मसात्सु अस्कावा, अस्कावा से याद रखना, अस्कावा, अस्कावा मनिला फिलीपींस के,
और एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये हो जाता है। उसके अलावा कुछ जो भारत के आसपास वाले संगठन हमें देखने मिलेंगे, आसियान, और एक है सार्क। सार्क तो भारत किस में शामिल है, किस में शामिल नहीं है, इन्हें हम अलग से करेंगे, दोनों को डिटेल में करना है, थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ, लेकिन साथ में अभी के लिए देख लेते हैं ये क्या है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब एक एसोसिएशन है, एक संघ है, किसका, साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी एशियन नेशंस, एशियन देशों का संघ, जो एशिया के दक्षिण पूर्व में देश है उनका संघ। तो भारत इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें भारत के एक तो दक्षिण में, एक पूर्व में, जहां से शुरू होता है क्या, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये वाली जो जगह है। तो यहाँ पर क्या, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ मैं कि कौन सी जगह है, बाकी सभी देशों को बाद में एक एक करके इसमें डिटेल में देखेंगे कितने देश हैं। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है, क्योंकि दक्षिण में ही आएगा, वो दक्षिण पूर्व में ही आएगा इंडोनेशिया, और दक्षिण पूर्व का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, सबसे ज्यादा द्वीप समूहों, जहाँ छोटे 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 बहुत सारे द्वीप हैं विश्व के, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला, दक्षिण पूर्व का सबसे बड़ा देश, सबसे ज्यादा क्या, द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीपों का समूह, इंडोनेशिया। 1967 में इसकी स्थापना हुई, 67 में। 10 टोटल सदस्य हैं, सदस्य याद रखने हैं इसके, अभी तक मैंने किसी के नहीं बोला ज्यादा, लेकिन इसके सदस्य याद रखने हैं और इसके सदस्य याद रखने हैं, कि इसमें टोटल सदस्य कितने हैं, 10। और वो 10 सदस्य आप जब मैपिंग करोगे तभी समझ में, मतलब याद रहेंगे, नहीं तो ऐसे रटने को रट लोगे। और ये 8 सदस्य किसमें है, सार्क में। तो ये दोनों के सदस्य याद रखने हैं, इसमें भारत शामिल नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। काओ किम हॉर्न, काओ किम हॉर्न, है ना, यहाँ के क्या है, प्रमुख। दक्षेश सार्क, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। सार्क का मतलब क्या है, जो साउथ के देश हैं, साउथ के एशिया के जो रीजनल कंट्रीज हैं, साउथ एशिया, जो रीजनल का मतलब होता है क्या, क्षेत्रीय, है ना, तो उनका जो संगठन है वो है सार्क। दक्षेश इसको हिंदी में बोलते हैं, दक्षेश का मतलब हिंदी में होता है दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षेश, दक्षिण एशिया, और ये इंग्लिश में ही एशियन के नाम से। काठमांडू में इसका नेपाल में मुख्यालय है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भारत इसमें शामिल है, काठमांडू क्योंकि वहीं पर आता है, नेपाल वहीं पर आता है भारत के ऊपर, तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, तो ये सारे देश इसमें शामिल हैं। 1985, 8 देश हैं इसमें, 1985 में इसका गठन हुआ, ये भी याद रखना, 1967 में इसका गठन हुआ, ये भी याद रखना है, ये पहला है, ये बाद का है, ये भी याद रखना है। मोहम्मद गुलाम सरवार इसके फिलहाल प्रमुख है। G20, G20 को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, जब G20 हुआ था उस वीडियो को देख लेना, ठीक है, उसमें डिटेल में मैंने ये भी बताया कौन अतिथि है, कहाँ से आए, क्या हुआ, G20 क्या है, कौन से देश हैं, कैसे हैं, सब कुछ डिटेल में है। बाकी हो सका तो एक एक बार इन्हें और ले लेंगे। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। हो सका तो एक बार एक क्लास इनकी अपने हिसाब से, अभी के हिसाब से कर लेंगे, अपने एग्जाम के हिसाब से। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में और किसी का भी मुख्यालय है, हाँ है, 2 का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, आगे अभी तक भूल गए होगे। एक तो सबसे पहला आया था ILO, जहाँ पर स्विट्जरलैंड नहीं लिखा हुआ था। एक और आया था, शायद कौन सा था, याद करो कौन सा था, यूनिसेफ था, यूनेस्को था, या फिर WHO था। तो देखो कौन सा है, WHO, है ना, WHO मतलब जेनेवा, यूनेस्को मतलब पेरिस, फ्रांस, फ्रांस। तो ये कहाँ हो गया, जेनेवा। G20 का मुख्यालय G20 जेनेवा, G20 जेनेवा, जे जे, ठीक है। 1999 में इसका गठन हुआ था, 1999 में, याद रखना है। टोटल 21 देश है, 21 देश का मतलब 21 सदस्य हैं, देश नहीं, ये जो सभी चल रहे हैं वो सदस्य चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखो, मैं कई बार इन्हें देश बोल देता हूँ गलती से, तो ये सदस्य हैं, इसका मतलब ये है 20 देश और प्लस एक, ये एक क्या है, तो अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ है, तो वो चीज मैंने बताई हुई है, हालांकि फिर से देख लेंगे इसे, लेकिन टोटल 20 देश, एक सदस्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
बल्कि 19 देश एक सदस्य ही मिलेगा, क्योंकि तो ऐसे संगठन इसमें शामिल हैं। चलो उसे अलग से डिटेल में समझ लेंगे हम, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। और सिरिल रामफोसा इसके अध्यक्ष हैं, ये याद रखने हैं, सिरिल रामफोसा। विश्व व्यापार संगठन WTO है ना, एक वर्ल्ड ट्रेड, क्या है ये, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक UN की भी विशिष्ट एजेंसी है WTO। और क्या है वो, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ना, पर्यटन पर्यटन संगठन। तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार, ट्रेड, जेनेवा में ही इसका मुख्यालय है। ट्रेड का मुख्यालय जेनेवा, भूल गए होगे अब तक। ILO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और उसके अलावा किसका था डब्लू 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 WHO का मुख्यालय, यानी कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा। उसके अलावा G20 का मुख्यालय जेनेवा, WTO का मुख्यालय जेनेवा, WHO WTO कहाँ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 1995 में इसका गठन हुआ। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया गलती से, ये 95 पहले आना था, ये हो गया। 164 सदस्य। ये नाउजी ओको नेजी लवेला है ना, तो नाउजी से याद रखो बस, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। वो सदस्य है, ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्यालय कहाँ पर है WTO का। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक ये भी कहाँ का संगठन है, इसको बस ये जो डला हुआ है गलती से, इतना दूर आया हुआ है, वो इसके ईयर की वजह से। बाकी इसको गलती से ईयर भी कहाँ होना था, यहाँ होना था, ये छोटी सी एक कमी होगी, बल्कि यहाँ होना था इसके बाद में। तो इसको मैं संशोधित कर दूंगा, कई बार चीजें बाद में नजर आती हैं बनाने के बाद PPT। तो ये बिम्स्टेक, आसियान था एक संगठन जो भारत के करीब है, भारत शामिल नहीं है। एक सार्क था जिसमें भारत शामिल है, दक्षिण एशिया दक्षिण का, ठीक है। इसका मुख्यालय जकार्ता और इसका मुख्यालय काठमांडू। और ये है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी वाले देश हैं, जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जितने भी देश हैं, उनका सभी का संगठन। इसको भी हम अलग से समझेंगे, इसे भी और इसे भी। ये ढाका, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है, ठीक है। कहाँ पर, ढाका में, बांग्लादेश में। तो एक का मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, इंडोनेशिया की जकार्ता में। दूसरा कौन सा आया था जिसमें भारत शामिल है, सार्क, सार्क मतलब दक्षिण, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में। उसमें कितने देश शामिल हैं, 10, और इसमें कितने देश शामिल हैं, 8, सार्क में। उसके अलावा एक बिम्स्टेक आता है, बिम्स्टेक कहाँ पर, बांग्लादेश, ढाका में इसका मुख्यालय है। बंगाल की खाड़ी वाले देश, बे ऑफ बंगाल वाले देश हैं। और यहाँ पर 7 सदस्य हैं इसमें, ठीक है। सदस्य याद रखने, 10 8 7, 7 सदस्य हैं। इंदिरा मानी पांडे वर्तमान में इसकी प्रमुख है, ये इंदिरा मानी पांडे, इंदिरा मानी पांडे, ठीक है। एक है संघाई सहयोग संगठन, संघाई मतलब चीन है ना, तो SCO, संघाई सहयोग संगठन, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चीन, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। संघाई का पता ही होगा, संघाई भी इस चीन का शहर है। 2001 में इसकी स्थापना हुई, ठीक। इसके अलावा 10 सदस्य हैं और जांग मिंग इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं, बस बीजिंग में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखना है। इब्सा, कैसा, इब्सा, इब्सा का मतलब है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। 3 सदस्य टोटल इसमें हमें देखने मिलते हैं। और ये 3 सदस्य कौन से हैं, तो एक संस्था है, आगे चल के अभी दिखाऊंगा मैं कौन सी, ब्रिक्स। उसी ब्रिक्स के जो 3 कंट्रीज हैं, वो तीनों, भारत, नाम से आ जाएगा इसमें, इंडिया, ब्राजील, बांग्लादेश नहीं, ब्राजील और साउथ अफ्रीका सदस्य पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना है। लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है ना, लुगानो नाम थोड़ा अजीब सा है, तो लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके अलावा 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। 3 सदस्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या है, इसके अध्यक्ष की जगह क्या चलता है, इनका जिनका हर जब मीटिंग होती है हर साल, तो उसका जो भी प्रतिनिधित्व करता है जो देश, वही उसका प्रमुख बन जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार, अब देखो ये ब्रिक्स, पहले ब्रिक्स देख लेते हैं। ब्रिक्स 2009 में इसकी स्थापना हो रही है, वही जो इब्सा था उसी के साथ में। एक तो ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, दोनों तीनों दिख रहे थे हमें इब्सा में। साथ में रसिया, रूस और चाइना, रूस और चाइना जो बड़ी कंट्रीज हैं, और कैसी कंट्रीज हैं दोनों,
जिनमें जो यूएन की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हैं। 5 बताए थे तो उनमें से। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिक्स का मुख्यालय क्या है? शंघाई चीन में है। और ये क्या करता है? हर साल ब्रिक्स में टोटल वर्तमान सदस्य जो हो गए हैं वो 10-11 हो गए हैं, बढ़ गए हैं। लेकिन जो शुरुआती सदस्य हैं ये 5 सदस्य हैं। और ये पांचों सदस्य एक एक करके हर साल, ठीक है, जैसे इस बार क्रम से, बिल्कुल जैसे इस बार चाइना में हो रहा है, अगली बार क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। उससे अगली बार क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। उससे अगली बार क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। उससे अगली बार क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। इस तरीके से ये एक चक्र में चलता रहता है इनका, कहाँ कहाँ मीटिंग्स होंगी। 2009 में इसकी स्थापना हुई। ध्यान रखना इसका सन। 10 सदस्य वर्तमान में है, बल्कि 11 ही हो गए होंगे, मतलब 11 हो रहे हैं। तो हो जाएंगे पेपर तक या नहीं वो देख लेंगे। और सिरिल रामफोसा इसके क्या है? वर्तमान प्रमुख। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक था कौन सा? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये है न्यू डेवलपमेंट सीन संघाई में, वही हमें देखने मिल रहा है, एशिया का ही है। 2014 में स्थापना हुई। 9 सदस्य हैं। डिल्मा रोसेफ इसके क्या है? वर्तमान प्रमुख। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में इसकी स्थापना हुई। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का है और भारत में ही है, गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा में। 102 सदस्य टोटल हैं। और आशीष खन्ना, आशीष खन्ना इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। किसके लिए है? सौर एनर्जी के लिए, जो भारत ने ही शुरुआत की। मतलब इस तरह का कोई संगठन बनाने की, भारत में ही इसको स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। अब एक बार फुल फॉर्म देख लो, बाकी तो सारे हो गए हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म याद होगी। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, उसके अलावा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बता दी है मैंने पहले ही। उसके अलावा यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब तो यूनाइटेड नेशन सभी में आएगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस मतलब चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड उनकी आपातकालीन के लिए जो फंड होता है वो। अब इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, ये है यूएनएचआरसी, ये है यूएनएचसीआर, दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। कंफ्यूजन होता है ये आरसी और सीआर से। तो यूएन का मतलब तो यूनाइटेड नेशन है, दोनों में यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। ये एच सी आर और एच सी आर, एच आर सी और एच सी आर में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मतलब जो हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो मानवाधिकार होते हैं, उनकी काउंसिल, समझ गए? ह्यूमन राइट काउंसिल, आरसी। और ये क्या है? हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, बताया था लास्ट क्लास में मैंने। रिफ्यूजीज का मतलब शरणार्थी। तो शरणार्थियों के लिए एक अलग से, शरणार्थी का मतलब पता ही होगा, अलग से एक ये हाई कमिश्नर। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पता ही है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका भी पता चल गया होगा। इंटरपोल, इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये बता ही दिया। इंटरनेशनल पुलिस शॉर्टकट में ध्यान रखते हैं। उसके अलावा डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी बता दिया। नाटो का मैंने बता ही दिया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक, है ना, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूयू, यूरोपियन यूनियन। ओपेक भी बता दिया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों का। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी बता दिया। आसियान बता दिया। एसोसिएशन मतलब एक संगठन, किसका? ऑफ साउथ ईस्ट, ये ऐसे होना चाहिए था, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सार्क का बता दिया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, क्षेत्रीय कॉरपोरेशन, है ना, क्षेत्रीय कंट्रीज का एक कॉरपोरेशन। और इसके अलावा इसका हिंदी में था दक्षेस, है ना। G20, ग्रुप ऑफ 20, G20। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके अलावा IFF, रह गया कुछ, देखते हैं एक बार। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ थे हम, हाँ यहाँ पे।
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बता दिया है, मॉनेटरी फंड है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बता दिया है। बिम्स्टेक बता दिया, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी वाले देशों का समूह, बे ऑफ बंगाल। इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म इसकी याद कर लें अच्छे से, थोड़ी सी लंबी है। हालांकि इसके देशों के नाम पर ये फुल फॉर्म बनाई जाती है, लेकिन जिसकी जो एक्चुअल फुल फॉर्म है वो ये है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मतलब शुरुआत करना, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, मतलब अलग अलग सेक्टर्स के लिए, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब पता ही होगा, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और CSO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन बता दिया है। ब्रिक्स बता दिया था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना, पहले अक्षर नाम के। तो ये हो जाता है। देशों को याद रखना है कौन कौन से देश इसमें शामिल है, बाकी अलग से भी देख लेंगे, कर लेंगे। और इब्सा में मैंने बताया था इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, 3 देश यही वाले, तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा चलो यही काफ़ी है, बस क्लास समाप्त। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, पहली बता रहा हूँ। और अच्छा लगा हो और ऐसी कॉन्सेप्ट से समझना है, मतलब ये कॉन्सेप्ट के आज तो को ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थे समझाने वाली चीज़, आज याद करने वाली चीज़ें आपके लिए ज़्यादा हैं, वो याद करनी है आपको 2-3 बार रिवाइज करके। अगर क्लासेज कॉन्सेप्चुअल समझनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मन में उत्सुकता आएगी तो क्लासेज दूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा, नहीं तो मुझे भी थोड़ा सा आलस आ जाता है, गला खराब हो जाता है वैसे ही एक क्लास करने के बाद, दूसरी क्लास के लिए रेस्ट लेना पड़ता है, तब जाके गले को गरारे करने पड़ते हैं, क्लास करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जोड़ने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं, एक बार रिवाइज मार लेना इनका जरूर, रिवाइज मारे बिना कुछ नहीं होगा। तो पहले ये फुल फॉर्म देख लेना, फुल फॉर्म कौन सी किसकी है, ये फुल फॉर्म देख लेना, छोटा हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा क्या है, किसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो एक बार देख लेना। और मुख्यालय, स्पेशली मुख्यालय, ठीक है, कौन सा मुख्यालय कहाँ पर है देखते हुए चलना, ये और ये। चलो इतना 2-3 बार रिवाइज कर लो आराम से, बिल्कुल दिमाग में डल जाएगा। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो फिर नंबर पक्का। धन्यवाद, जय हिंद।